नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्ज मुक्त जीवन के बारे में। अगर हमने कोई लोन ले रखा है, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, कार का, जीप का, मकान का, दुकान का, फ्रिज का, एसी का या किसी भी चीज का एक लोन ले रखा है या एक से ज्यादा लोन ले रखा है, तो हम उसी इनकम में, जितनी इनकम आज हमारी है, अगर हमारे पास ऊपर 4 या 5 लोन है, उनसे हम निकल कैसे सकते हैं, आज इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी दुनिया में, हमारे देश में या दुनिया के किसी कोने में या सारी दुनिया के सबसे भी जो आदमी है, वो सभी लोन लेके ही बैंक से अमीर बने हैं। सबसे पहली बात तो है। लेकिन लोन लेना कब गलत है, कब हम कर्जे में फंस जाते हैं? जब हम लग्जरी के लिए लोन लेते हैं। लग्जरी के लिए, मान लो हमने एक लग्जरी के लिए लोन ले लिया, एक कार ले ली सपोज, उसके लिए हमने लोन ले लिया, फिर भी बचाव रहेगा। अब हम करते क्या है, लग्जरी के लिए 8 से 10 लोन ले लेते हैं। उसकी वजह से हमारा जो बजट है वो खराब हो जाता है और उससे ज्यादा खराब होता चला जाता है और हमारी फाइनेंशियल स्थिति डावाडोल होती चली जाती है। हमारे देश में लगभग 60% आदमियों ने लोन लिया हुआ है किसी ना किसी बैंक पे, किसी ना किसी चीज का। तो उनमें से जो 30% आदमी, जो टोटल 40% बच गए, 30% तो ऐसे हैं जिनको बैंक लोन ही नहीं देता, जो कि या तो रेडी पटरी का काम करते हैं या और कोई छोटा काम करते हैं, जिसको बैंक लीगल नहीं समझता उसको बैंक लोन देता ही नहीं, नहीं तो वो भी ले लें। आजकल उनमें से भी छोटी कंपनियां आ गई हैं, फाइनेंस कंपनियां, उन्होंने भी छोटा मोटा कोई ना कोई मोबाइल वगैरह का लोन लिया हुआ है। बाकी सिर्फ 10% ऐसे आदमी हैं सारे देश के अंदर जो कि लोन नहीं लेते, ना ही लेना चाहते। उनको मिल भी जाओ लेकिन वो लेना नहीं चाहते। अब आ गई, अगर मेरे ऊपर लोन है, आज मैंने बहुत से आदमी ऐसे देखे हैं 5-5, 7-7, इवन 10-10 लोन तक लगे हुए हैं लोगों के ऊपर, और वो भी किस लिए? सिर्फ और सिर्फ लग्जरी के लिए। 5-4 तो लग्जरी के लिए और 5-4 उनको उतारने के लिए और चढ़ गया, क्योंकि वो दिए नहीं जा रहे। अब सपोज मेरी 50,000 रुपये इनकम है आज की डेट में, किसी बिजनेस से या कोई मैं जॉब करता हूं, मुझे 50,000 रुपये मिलते हैं। अब मैंने लोन ले रखे हैं 5। एक मैंने मकान के ऊपर ले लिया 10,000, 15,000 रुपये मेरी वहां किस्त जा रही है। फिर मैंने क्या किया, एक गाड़ी ले ली, एक गाड़ी के ऊपर लोन ले लिया, 7-8 हज़ार रुपये मेरी वहां किस्त जा रही है। फिर क्या किया, एक मोबाइल ले लिया, आईफोन ले लिया, 5-4 हज़ार रुपये उसकी किस्त होगी। फिर एक लैपटॉप ले लिया, अच्छा, उसकी किस्त होगी। एक कोई बढ़िया बाइक बुलेट ले ली, उसकी किस्त होगी। अब क्या हुआ, 5-6 किस्तें मेरे ऊपर हुई हैं। अब थंब रूल एक ये है कि कोई भी आदमी जितनी उसकी इनकम है उसका वो सिर्फ और सिर्फ 40% किस्त के रूप में अदा कर सकता है इजिली। अगर वो 40% से ज्यादा की किस्त करेगा अपनी इनकम से, 40, उसका जो 40% हिस्सा है उससे ज्यादा की वो अपनी किस्त बांधेगा, ईएमआई करेगा, तो वो उसको पे नहीं कर पाएगा, वो टूटेगी। अभी दिक्कत कहां पड़ती है, सबसे बड़ी परेशानी कहां आती है? अब मैंने 50,000 रुपए की मेरी अर्निंग है पर मंथ की, और मेरी किस्त है 35,000 रुपए की, क्योंकि मैंने 5 लोन ले रखे हैं, पर्सनल लोन भी ले रखा, क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रखा, गाड़ी भी लोन पे है, मकान भी लोन पे है। अब दिक्कत कहां है, मैं पे कितने कर सकता था इजिली? 50,000 का 40% 20,000 रुपए। मैंने क्या किया, मैंने किस्त बांध ली 35,000 रुपए। ऐसे ही अगर आपकी 25,000 रुपए सैलरी है तो आप उसका 20% ही, 40% ही आप उसका दे सकते थे। अब आपने किस्त कर ली 17,000 रुपए, मैंने किस्त कर ली अपनी 35,000 रुपए। अब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, अगर मैं 50,000 रुपए आज कमा रहा हूं तो मेरा स्टेटस भी उसी हिसाब से मेंटेन हो जाता है, तो वो मुझे 15,000 रुपए में वो नहीं काम चलेगा। अब किस्त रुकने की जब सिचुएशन आएगी तो मैं हाथ पैर मारूंगा, मैं क्या करूंगा, किसी से एक लोन और लूंगा। अब मेरे ऊपर क्योंकि 5 लोन तो ऑलरेडी चले हुए हैं, मुझे कोई लोन देगा नहीं, मुझे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये लोन दे देंगे। एक मेरा पर्सनल लोन चलो, ये एक और दे देंगे। वो दूसरा एक और लोन लेने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, उनकी किस्तें दे दूंगा, 2-4 महीने मेरा काम चल जाएगा, फिर फाइनेंशियल डाउन हुआ, क्योंकि मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं, मेरी जो स्टेटस है वो 50,000 रुपए के हिसाब से ही मेंटेन है। मैं उस 15,000 रुपए में अपना खर्चा नहीं चला पा रहा। ऐसे करके मैं 2-3 और लोन लूंगा। उसके बाद क्या होगा
ना कोई एनबीएफसी कंपनी देगी, ना कोई बैंक देगा, कोई भी मुझे लोन नहीं देगा और मैं उसमें बुरी तरह फंस जाऊंगा। उस ट्रैप से मुझे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर हमें कर्ज मुक्त होना है तो आज ही हमें एक प्रण लेना पड़ेगा कि मैं आज के बाद कोई लोन नहीं लूंगा। आज के बाद मैं कोई बैंक से, किसी फाइनेंस कंपनी से कोई कहेगा ना भाई साहब आधे % पे मैं आपको लोन दे रहा हूं, मैं लोन लूंगा ही नहीं। बस सबसे पहले तो ये कर्ज मुक्त होने का सबसे बड़ा। दूसरा, मेरे पास 50,000 रुपये आ रहे हैं, अब मुझे दिख रहा है कि मेरी 35,000 रुपये तो किस्त मैंने बांधी रखी है, वो तो मुझे देनी ही देनी पड़ेगी। अब मुझे उससे बचने का तरीका क्या है? देखो, जो मेरी बेसिक जरूरत है उसको तो मैं, कोई भी आदमी उसको कम नहीं कर सकता। अब जितना ग्रोसरी का सामान आ रहा है, किराने का सामान, तो लेना ही पड़ेगा। जितना अगर मैं 3 किलो दूध ले रहा हूं तो 1.5 किलो में मेरा काम नहीं चलेगा। जितना मैं बिजली का बिल है उतना तो बिजली का बिल आएगा ही भैया, मैं पहले ही कोई बहुत ज्यादा थोड़ी फूक रहा हूं उसको। ये तो होगी हमारी बेसिक जरूरत। जितनी मेरे बच्चों की फीस जाती है, मैं उनको जाके कहूँ स्कूल वालों को भाई साहब एक कम कर लो, मैंने तो किस्त देनी, मैंने तो दिक्कत, वो तो करेंगे नहीं। और मैं वो स्कूल भी उनका चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी मेरा स्टेटस सिंबल बन गया कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो फीस भी मुझे इतनी देनी। तो मैं अपना खर्चा कहां से बचा सकता हूं? मुझे क्या करना चाहिए? अगले 6 महीने के लिए अपनी कार को खड़े कर देना चाहिए। अब क्या होगा, जो मेरी गाड़ी है वो मेरे 4-5 हजार रुपये महीना का उसमें खर्चा है एवरेज, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन भी है, सर्विस भी। अब मैं 6 महीने गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो मुझे 6 महीने सर्विस भी नहीं करवानी पड़ेगी, नहीं चलाऊंगा तो टूट फूट भी नहीं होगी, नहीं चलाऊंगा तो तेल के भी पैसे बचेंगे। उसमें मुझे एवरेज 5 से 6 हजार रुपये पर मंथ की उसमें जो है उसमें बचत होगी। तो मुझे वो क्या करना है, वो 5-6 हजार रुपये अब तो उधर से बचाने हैं। और जो मेरे लग्जरी के खर्चे हैं, जो मैं लग्जरी बार होटल में खाना खा रहा हूं या कहीं घूमने जा रहा हूं, उनको अगले 6 महीने के लिए रोकना पड़ेगा। उससे क्या होगा, 2-4 हजार रुपये मेरे पर मंथ के वहां से भी बचेंगे। तो लगभग मेरे 7-8 हजार या 10 हजार रुपये मेरे मंथ में बचने लगे। अब मुझे लोन सारा क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे मुझे छोटा लोन देखना है। सबसे छोटा लोन कौन सा है? सबसे छोटा लोन मेरा होएगा जो पाएगा या तो मोबाइल का होगा या लैपटॉप का होगा। मुझे क्या करना चाहिए, वो जो 7-8-10 हजार रुपये जो भी मैंने मंथ में बचाए हैं, किस्त तो अब मैं भर ही रहा था उसकी, अब भी मुझे भरनी है, वो 8 हजार रुपये उसके एडवांस जमा करवा देने चाहिए। अगर वो प्री पेमेंट नहीं लेते हैं किसी वजह से, तो मुझे एक सेविंग अकाउंट मेरा होगा या मुझे खुलवा लेना चाहिए, वहां पे मुझे वो पैसा जमा कर देना चाहिए। अगले 6 महीने में क्या होगा, 8-6-48 लगभग 50 हजार रुपये मेरे पास इकट्ठे हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने अपना खर्चा थोड़ा रोक लिया है। वो 50 हजार रुपये जब मैं उस फाइनेंस कंपनी को दे दूंगा जहां से मैंने लैपटॉप या मोबाइल लिया था, मैंने चाहे 1 लाख रुपए का आईफोन लिया था, उस 6 महीने में तो मैं किस्त दे ही रहा हूं, तो क्या होगा, वो 50 हजार रुपये देके एक लोन तो मेरा हो गया खत्म। अब मेरे लोन थे सपोज 5, अब एक हो गया खत्म। अब इस 6 महीने में मुझे कार के बिना रहने की भी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि मैं 6 महीने से बचत कर रहा हूं, और उस बचत करने की भी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं, अच्छा है बुरा, पूरे 40 दिन अगर हम उसको कर लेते हैं तो 40 दिन में हमें उस काम की आदत पड़ जाती है। अब अगर मैं कोशिश करूं अब भी मैं कार ना चलाऊं तो मुझे 10 हजार रुपये तो वो बच रहे हैं, जो कि मैंने अपने खर्चे में बचाने शुरू करे थे। अब मेरी मोबाइल की या लैपटॉप की किस्त खत्म होगी, जो कि मैं लगभग 5-6 हजार रुपये थी। अब क्या हुआ, अब पर मंथ के मुझे 15 हजार रुपये बचने लगे। अब मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले पर्सनल लोन जो मैंने 2 लाख रुपए का लिया था, अब मैंने वो आज ही तो लिया नहीं था, एक आधा साल वो चला भी गया होगा, 5-7-10 हजार रुपये उस महीना उसकी किस्त होगी। वो किस्त और प्लस वो जो 15 हजार रुपये है, भाई साहब 4 या 5 महीने में आपका वो दूसरा लोन भी साफ है। अब क्या हुआ, 5 हजार रुपये मोबाइल वाले बचे थे, 10 हजार रुपये मैं अपने खर्चे में से बचा रहा था, 15 हजार रुपये, और क्योंकि मैं पर्सनल लोन की भी किस्त भर रहा था, वो पर्सनल लोन की भी किस्त बच गई, 7-8 हजार रुपये मेरे वो बचने शुरू हो गए। अब मेरी जेब में बचने शुरू हो गया लगभग 20 हजार रुपये। अब वो जो 20 हजार रुपये हैं वो क्रेडिट कार्ड के भरने शुरू कर दीजिए। वो अगले 6 महीने में वो क्रेडिट कार्ड भी, वो 50 लाख रुपए का तो मेरे को क्रेडिट कार्ड मैंने यूज नहीं कर रखा, क्योंकि मेरी इनकम ही 50 हजार रुपये है, तो कोई मुझे इतना बड़ा, कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी इतना बड़ा क्रेडिट कार्ड मुझे देगी नहीं। हो सकता है मैंने 1-1.5 लाख रुपए वो यूज कर रखे हो, मैं नहीं भर पा रहा हूं, उसका ब्याज होता है 50 से 60%।
जो कि वो मिनिमम अमाउंट बोलते हैं वो भर दो, तो मुझे वो पैसा उधर भरना शुरू है, अगले 5-6 महीने में वो भी खत्म हो जाएगा। अब क्या रहेगा, गाड़ी की किस्त रहेगी, वो 2-4-5 लाख रुपए की, उसमें से भी 2-3 लाख रुपए मैं भर चुका हूं। अब वो जो क्रेडिट कार्ड के मैं मिनिमम अमाउंट 5-7-10 हजार रुपए हर महीने भर रहा था, वो भी मेरे पास बचने शुरू हो गए। अब मेरे पास लगभग 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ बच रहे हैं। अब उसको गाड़ी पे वार करो, अगले 6 महीने साल में वो भी उतर जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ एक लोन रह गया मेरे पास, वो रह गया मेरे मकान का। अब वो मकान की किस्त मान लो मेरी 10 या 12 हजार रुपए है, लेकिन अब वो 20-25 हजार रुपए मेरे बचने शुरू हो गए। अब क्या है, इनकम तो मेरी 50 है, या तो मैं इनकम बढ़ा लूं, इनकम तो एकदम से नहीं बढ़ेगी, तो मैंने दूसरी टेक्निक यूज की। अगले 2 साल के अंदर अंदर मैं लगभग कर्ज मुक्त हो गया, क्योंकि अब कितना मैं पे कर सकता था, इजिली 40% अपनी सैलरी का या इनकम का, जिस भी तरीके से मैं इनकम कर रहा हूं। अब क्या हुआ, मेरी किस्ती 12 हजार रुपए रहेगी, 50 हजार रुपए मैं कमा रहा हूं, अब 38 हजार रुपए मेरी जेब में हर महीने डल रहे हैं। अब हमारी लाइफ बिल्कुल और बिल्कुल इजी हो जाएगी। हमने सारा बीमारी अपने आप पाल रखी है लग्जरी के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में। अरे भैया, वो लोगों को दिखाने के चक्कर में हम अपना नाश कर रहे हैं, वो हमें बचाने थोड़ी आएंगे। अब मैं बहुत से ऐसे आदमियों को जानता हूं, एक गाड़ी लेते हैं, उसका 5 साल का लोन करवाते हैं, उस लोन में मरे पड़े हैं, वो उनसे ईएमआई दे नहीं जा रही, बड़ी अपने आप पाल रखी है लग्जरी के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में। अरे भैया, वो लोगों को दिखाने के चक्कर में हम अपना नाश कर रहे हैं, वो हमें बचाने थोड़ी आएंगे। अब मैं बहुत से ऐसे आदमियों को जानता हूं, एक गाड़ी लेते हैं, उसका 5 साल का लोन करवाते हैं, उस लोन में मरे पड़े हैं, वो उनसे ईएमआई दे नहीं जा रही, बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं, बचत करके दे रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, जब 3-4 साल उस गाड़ी को हो गए, यार ये तो पुरानी हो गई, यार इससे बड़ी ले लेता हूं, अब उसको तो बड़ी तो मिल ही जाएगी यार। जब उसने 4 साल वो टाइमली उसको पे कर दिया, तो वो बड़ी ले लेगा। उन 5 सालों की ड्यूरेशन में वो क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा चलाता नहीं। क्यों? उसका बजट सेट है, वो एवरेज उसमें मेंटेन नहीं, ना उसकी कभी वो टंकी फुल करवा रहा है, ना उसको रोज गाड़ी वो चला रहा है। चला भी रहा है तो मिनिमम चला रहा है, कोशिश कर रहा है तेल बचाने की। वो तेल तो बचा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि डेप्रिसिएशन हो रही है। भाई ये तो खड़ी खड़ी घिस रही है, इसकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है, हर साल आपको बीमा करवाना है, उधर से बैंक आपसे ब्याज ले रहा है। जो बैंक ने 5 लाख रुपए का लोन दो तो 7.5 लाख रुपए ले लेंगे भाई साहब आपसे। तो क्या करते हैं एवरेज लोग, क्या करते हैं, उसको खड़ी कर देते हैं। वो सोचते हैं यार अगर किस्त रोक दी तो बैंक आज नहीं तो 2-4-6 महीने मेरी छीन के ले जाएगा, मेरी मोहल्ले पड़ोस में बेइज्जती हो जाएगी, भाई इसकी तो किस्तों पे थी, इसकी तो चली गई। और फिर वो क्या करता है, वो तेल की बचत करने शुरू कर देता है। जब तेल की बचत करता है, वो खड़ी रहेगी, वो खड़ी रही, वो 4 या 5 साल में ज्यादा से ज्यादा, मैंने बहुत आदमियों की देखी है, 15-20 किलोमीटर चलेगी, बस उससे ज्यादा चली नहीं। अरे कोई भी गाड़ी अगर अच्छे तरीके से हम मेंटेन करके चलाएं, 3.5-4 लाख उसका इंजन चल जाता है। हमने चलाई वो 20,000 है, अब हम उसको मार्केट में लेके गए, ले थी हमने वो 5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए हमने ब्याज भरा, 7.5 लाख रुपए की, वो बिकेगी हमारी 2 लाख रुपए की। और वो भी हम क्या करते हैं, वो 2 लाख रुपए भी अगली ईएमआई भर के एक गाड़ी और बड़ी ले आते हैं। अब बड़ी गाड़ी ले आए, फिर हम उस जाल में और भी ज्यादा फंस गए। क्यों? अब किस्त बड़ी है, बड़ी महंगी आई होगी तो उसकी किस्त ज्यादा हो जाएगी, उसका तेल ज्यादा बुकेगा, सर्विस का ज्यादा खर्च होगा, हर चीज का खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो जो हम गलती एक बार कर चुके हैं, मान लो हम गाड़ी ले चुके हैं लग्जरी में और हम उसको चला भी नहीं पा रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए इस तरीके से उस जाल से निकल के। अब हम गाड़ी के भी पैसे भर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अब उस गाड़ी को बेचो ना भैया, उसका बिगड़ा नहीं है, वो पेट्रोल की गाड़ी 15 साल चलने के लिए बनी है, अगले 10 साल उसको आराम से चलाओ। आप फिर वही काम करेंगे तो फिर उसमें ट्रैप में उसमें फंसते चले जाएंगे। आप इस तरीके से अपने पैसे को यूज करेंगे और इस टेक्निक से यूज करेंगे तो आप अगले 2 या 2.5 साल में भाई साहब इस जाल से निकल जाओगे। आपको कोई भी मानसिक
परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप इसी तरीके से लगे रहो तो भाई साहब अगले 5 साल भी इसमें ही फंसे रहोगे। उसमें दिक्कत क्या है, 50,000 रुपए मैं कमा रहा हूं, 35,000 रुपए मेरी किस्त है, उस 35 में से भाई साहब 20,000 रुपए उतर रहे हैं, 15,000 रुपए तो वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग बैंक ब्याज ले रहे हैं, मैं तो ब्याज में ही मेरी जिंदगी चलती जा रही है। तो इस तरीके से मैं अपना बचाव कर सकता हूं और अपने फैमिली को भी सिक्योर कर सकता हूं। वो जो पैसा बचेगा मैं किसी चीज में लगा सकता हूं, उसकी एफडी करवा सकता हूं, आरडी करवा सकता हूं बैंक में, उसको जोड़ सकता हूं ताकि मेरे या मेरे बच्चों के फ्यूचर में काम आए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार व आशीर्वाद बनाए रखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।